आज संडे है तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने घर जाएंगे। तो मेरा घर है बेस और देखिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों को अपना गांव लेके चलते हैं और रास्ता थोड़ा लंबा है तो हम लोग बीच बीच में शायरी और जगह का नाम भी बताते जाएंगे और बीच में ढेर सारी बातें करते जाएंगे। क्या श्रुति, चलना है ना गाँव? तो देखिए मेरे साथ श्रुति है और हम लोग जा रहे हैं अपना गांव, मतलब बेस जा रहे हैं, बेस। तो चलिए मेरे साथ। ये है कुंडिल बागी चौक और यह केवल एक चौक नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र की पहचान है। सुबह शाम यहाँ की चहल पहल देखने लायक होती है। गांव और कस्बों की तो यही खासियत है कि हर मोड़ के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। दोस्तों, आपको अपने जीवन की सबसे प्यारी जगह, अपने जन्म स्थान बेस लेकर के जा रहा हूँ। तो आप पूरे रास्ते में आप मेरे साथ बने रहें। और हाँ, अगर आप इस रास्ते का अनुसरण करें तो आप सीधे मेरे घर तक भी पहुँच सकते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए लेकिन आपको अपने गांव, अपने घर में जो सुकून मिलेगा वो शायद ही कहीं और मिलेगा। तो इसी बात पे हमको दो लाइन याद आ रही है कि राहों में अपनी मिट्टी की महक साथ चलती है, गांव की याद हर धड़कन में पलती है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आगे आपको एक फैक्ट्री दिखाई देगी। वह इस पूरे इलाके के लिए एक रोज़गार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यहाँ हज़ारों लोग मेहनत से काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो ये आपको सामने दिखाई देगा, ये आगे यहाँ पे जो दिख रहा है ये फैक्ट्री है। तो इस फैक्ट्री से आप दाहिनी तरफ हम लोग मुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हुए हम उस पवित्र स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां मरहंद बाबा की पूजा होती है। वर्षों से लोग यहां श्रद्धा और विश्वास के साथ आते रहे हैं। यात्रा के दौरान ऐसे स्थान मन को शांति देते हैं और हमें अपनी परंपराओं से जोड़े रखते हैं। यहाँ पे लोगों का पूर्ण विश्वास है, लोग आते हैं और अपना श्रद्धाभाव से पूजा करते हैं। इसके ठीक आगे नया पेट्रोल पंप बन रहा है। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है लेकिन इसकी सुंदर बनावट और सुविधाएं इस क्षेत्र के विकास की कहानी कह रही है। आने वाले समय में यह स्थानीय लोगों और यात्रियों दोनों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को थोड़ा सा हम भगा देते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं, वीडियो को सिर्फ स्पीड कर दिए हैं। अब थोड़ी ही दूर पर यह प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर के समीप स्थित शांत तालाब पूरे वातावरण को और भी मनोहारी बना देता है। हवा की ठंडक, जल की शांति मन को एक अलग ही सुकून देती है। मंदिर की घंटियों में, तालाब की लहरों में बसता है गांव मेरा प्रेम की डगरों में। वाकई में ये सफ़र, ये डगर बहुत ही प्रेम पूर्वक है और हरियाली आप देख सकते हैं। ये मरहंद गांव है और इसी के ठीक आगे अभी देखिएगा एक विशाल बरगद का पेड़ है जहाँ पे स्थानीय महिलाएं पूजा करती हैं वट सावित्री के दिन। और इसके ठीक आगे अभी आप लोग देखेंगे कि एक बजरंगबली का मंदिर है, वह भी बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ से आने जाने वाले जितने भी बजरंगबली के भक्त हैं वो एक बार यहाँ पे रुक करके ज़रूर प्रणाम करते हैं और आगे का सफ़र जय बजरंगबली, जय श्री राम बोल करके निकलते हैं। यही वो मंदिर है। देखिए, स्थानीय लोग बहुत ही खूबसूरत इस मंदिर को बनाए हैं। आगे का रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है लेकिन दोस्तों, गांव की यात्रा का यही तो आनंद है। और अब सामने देखिए, ये गाड़ी आ गया है। अब ये गाड़ी साइड नहीं दे रहा है। अब जब तक साइड नहीं देगा तब तक हम आगे कैसे निकलें और कैसे बात करें। चलिए, बड़ी मुश्किल से साइड मिल गया है और इसके आगे एक सुंदर नदी है। इसकी कल कल ध्वनि और इसके पार फैली
हरियाली मन मोह लेती है। नदी पार कर चुके हैं। अगल बगल जो आप देख रहे हैं वह ज़रूर आपके मन को मोह रही होगी। जंगल की हरियाली, नदी का मधुर गान, बेस मेरा गांव है, मेरी धरती मेरी शान। जिस मिट्टी ने चलना सिखाया उसका ऋण अपार, उसकी महिमा गाऊं मैं बारंबार। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं चारों ओर फैले घने और हरे भरे जंगल इस गांव की सबसे बड़ी धरोहर है। यही वन यहाँ के लोगों के जीवन का आधार भी है। और अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है और इस मौसम में जंगली मशरूम, जिसको लोग टेक्नोस, भोरंडा और फुटका इन नामों से स्थानीय लोग जानते हैं, और जंगल में आ कर के वो सारी जंगली मशरूम को खोजते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जब ये पकता है घर में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। जंगल केवल प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि जीवन का सहारा भी है। तो दोस्तों देखिए आगे, अब यहाँ मेरा गांव का बोर्ड दिख जाएगा। नया नया रास्ता बना है, ये देखिए यहाँ है। बेस मेरा गांव है 1.3 किलोमीटर यहाँ से। तो ये रास्ता उधर से जाता है, लेकिन हमको आज कुछ काम है तो हम आपको इस रास्ते से लेके जा रहे हैं। और आगे चूँकि रेलवे स्टेशन इसी रास्ते से जाता है तो आप लोगों को रेलवे स्टेशन का रास्ता भी दिखाना है। ये आप देखिए, ये है रेलवे स्टेशन का रास्ता। यह रास्ता सीधा आपको बेस रेलवे स्टेशन लेकर के जाएगा। तो आप स्टेशन पर जाइए, टिकट लीजिए और रांची जाइए, कोडरमा जाइए, और आपको जहां जाना है यहां से आप टिकट लेकर के अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे गांव के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि हमारा यहां अपना रेलवे स्टेशन है। और आगे बढ़ते हुए यह रहा हमारा गांव, यहाँ से दिख रहा है साफ, सब अब घर दिखने लगे हैं। और ये है हमारे गांव का पंचायत भवन, पंचायत सचिवालय। यही वह भवन है जहाँ पे लोग अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं और उनकी समस्याएं सुनी जाती है और पूरी भी की जाती है। देखिए अभी बारिश का मौसम है, लोग अपने खेतों में हैं, ट्रैक्टर दिख रहा है और ये ट्रैक्टर बिहन करने के लिए, जो धान होता है उसका बिहन करने के लिए कादो तैयार कर रहा है। तो यहाँ से अब आपको दिखाई देगा उधर जो टावर दिख रहा है, हमको उस तरफ जाना है क्योंकि मेरा घर उसी रास्ते से होकर के जाएगा। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं। देखिए गाँव की खूबसूरती देखिए, गायें मिलेंगी, गायों के उपले मिलेंगे, उपलों से खाना बनते हुए मिलेंगे। तो ये गाँव होता है। तो ये गाँव का अलग ही मज़ा है, गाँव में रहने का, गाँव में शांति होती है। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं। और अब हम लोग पहुंच गए हैं अपने गांव का सबसे चर्चित चौक, जिसको बोलते हैं फुटानी चौक। और यहीं से हमारे गांव का जो बस्ती है वो आरंभ होता है। ये हम पहुंच चुके हैं, अपने गांव में दाखिल हो चुके हैं। और ये देखिए, ये मेरा गांव है, कितना सुंदर गांव है। अभी भी आपको मिट्टी के घर और छप्पर जो है वो खपरे का मिलेगा। और अब देखिए दोस्तों, यह रहा जो दिखाई देने रहा है, जो सामने दिख रहा है, यही है मेरा घर, मेरा आशियाना, मेरी जन्मभूमि, मेरा बसेरा, मेरा सपनों का घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर। लो। तो यदि आपको मेरा गांव की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करना भी ना भूलें। धन्यवाद।